सियासत पाकिस्तान में करते हैं, इंजॉय यहाँ पर। लंदन में शियान फोर्स के 3 सिपाहियों ने नवाज शरीफ के दफ्तर की लंका ढा दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब को मुंह छुपाकर भागना पड़ा। जी अस्सलाम को नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सादिया बीबी। ये वही खातून हैं जो आपने देखा कल शियान अली और सादिया और इनका बाकी ग्रुप जो है वो नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर गया और वहां पर नवाज शरीफ के करिंदे ने इनको आकर गलीज गालियां दी, इनके मुंह के ऊपर आकर शाउट किया। बस वो समझ लें कि उसने उसने इनको पंच नहीं मारा, बाकी उसने सारी हरकतें करके देख ली। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ, वो तो चले छोटे वर्कर नीचे के लोग हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो हमारे पास कैमरे की आंख ने कैद कर लिया है। और उसमें हम आपको सहाफियों की बेबसी भी दिखाएंगे, बेबसी तो नहीं, बेहिसी, एक्चुअली बेहिसी दिखाएंगे। और नाम निहाद मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, जो माओ बहनों की इज्जत के रखवाले कहते हैं, उनकी लैंग्वेज भी हम आपको दिखाएंगे। और मरियम नवाज साहिबा के लिए हम ये मैसेज छोड़ेंगे कि अगर आपके मेन स्ट्रीम लीडर अगर ये जुबान इस्तेमाल करते हैं कि जब एक खातून या एक बच्ची उनको मियाँ साहब कह के बुला रही है, चौधरी साहब कह के बुला रही है कि चौधरी साहब को शर्म होती है, कोई हया होती है, इस तरह का कोई जुमला कह रही हैं, तो चौधरी साहब आगे से कहते हैं, मैं यहाँ पर चौधरी जवेद लतीफ की बात कर रहा हूँ, उनको ये बुला रही थी। फिर जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि मेरे वासी चौवे थे, मैं इन्हू छितर मारा, और साथ उन्होंने बहन की गाली भी दी। ये है मुस्लिम लीग नून का असल चेहरा। थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ी सी शर्म आती है। और मैं इसलिए सिस्टर सादिया को मैंने ऑनलाइन लिया है और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके हस्बैंड भी साथ बैठे हैं, वो भी हमसे गुफ्तगू करेंगे। मुझे आप ये बताएं सिस्टर सादिया, आपने बताया आपका एक बच्चा है 10-12 साल का, रात के इस पहर में आप दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को छोड़ के, ये क्या वजह है कि आप वहां पहुंच गई और जाके आप अक्सर वहां पे होती हैं और चली जाती हैं, ये शिद्दत क्यों है आपके अंदर? जब इंसान मुल्क से बाहर रह रहा होता है तो उसकी मुल्क के साथ मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग मुल्क में नहीं है, इस वजह से हमें ज्यादा फील होता है जब हम यहाँ पे इंसाफ का निजाम डिफरेंट देखते हैं और हमारे मुल्क में इंसाफ का निजाम डिफरेंट देखते हैं, तो हमें तकलीफ होती है कि यही सब कुछ हमारे मुल्क में भी हो तो हमारा मुल्क भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो। और ये लोग यहाँ पर बैठ कर हमारे मुल्क को चलाने की जो ख्वाहिश है वो अंधों की तरह पूरा कर रहे हैं। कोई भी इनको रोकने वाला नहीं है। पूरे का पूरा खानदान यहाँ पर है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पूरी काबीना इधर बुला लेते हैं। यहाँ पर सब अपना हमारा मुल्क यहाँ पर बैठकर चला रहे हैं। अगर हम लोग ये कुर्बानी देते हैं कि अपना बच्चा घर पर छोड़कर जाते हैं और वहां पर जाकर पाकिस्तान की खातिर लड़ते हैं, तो ये खालिस्तान मोहब्बत है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। और इसके अलावा इसमें और कोई भी किसी भी चीज का कोई भी शुमार नहीं होता। चलें, अच्छी बात है। दूसरी ये है कि आप हमेशा वो 17 साल नौजवान जो है शियान अली, उसके साथ होती हैं, उसकी ढाल बनी होती हैं, बड़ी बहनों की तरह उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, तो ये क्या वजह, उससे आपका इतना लगाव क्यों है? वो इस वजह से वो यंगस्टर है, यहाँ पर पैदा हुआ है, फिर भी वो पाकिस्तान के लिए इतनी तकलीफ रखता है। उसको किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, कोई सीट, कोई ऑफिशियल टाइटल, कोई कुछ भी नहीं। फिर भी वो पाकिस्तान के लिए इतनी तकलीफ रखता है कि वो वहां पर अपना टाइम निकाल के, अपनी स्टडी से टाइम निकाल कर इन लोगों को इनकी औकात बताने के लिए आता है। और ये लोग क्या करेंगे, अपने नौकरों को उसके स्कूल भेज देंगे। एक 17 साल का बच्चा इनसे संभाला नहीं जाता और बार बार उसके स्कूल में शिकायतें भेजते हैं रोंदू बच्चों की तरह अपने नौकरों को भेज के। जब वो सामने खड़ा है तो खुद आकर उससे बात कर लो और सॉर्ट आउट कर लो। उस बच्चे से पूछो, बच्चे आपको क्या प्रॉब्लम है, बात खत्म करो। बट नहीं, वो नहीं करेंगे। हम घर पर छुप कर बैठेंगे और अपने नौकरों को, अपने ऑफिस बॉय को भेजेंगे, जाके इसके स्कूल में शिकायतें लगा कर आओ। आज आप सिर्फ 3 लोग थे वहां पर, आप 3 लोगों ने उनकी पूरी मुस्लिम लीग नून की जो सल्तनत थी उसको इतना मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ साहब वहां से जब बाहर निकल के आए हैं, वो भी वीडियो का हिस्सा है। वहां पे मरियम जो है वो बात करना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि फौरन गाड़ी में बैठो। उसके बाद वो वहां से निकल गए। उसके बाद जनाब मरियम औरंगजेब जो है वो मुंह छुपा के वहां से निकल रही थी। कि क्या आपने उनके ऊपर दहशत इतनी डाल दी है, क्यों इतनी दहशत ज्यादा हो गए हैं आप लोगों से? वो सर, करप्टेड लोग हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते।
3 लोगों का, 4 लोगों का, छोटे बच्चे का सामना नहीं कर पाते, तो ये मुल्क के अवाम का सामना कैसे करेंगे? जैसे जिस करप्शन के साथ के मुल्क को लूट रहे हैं, ऐसे अवाम का सामना क्या करेंगे? हम लोगों का सामना नहीं कर पाते। और दूसरा मैंने देखा कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, वो इधर इस वक्त भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी चंद सवाल करना चाहता हूँ कि वो किस तरह आपके साथ जाते हैं, उनके क्या व्यूज हैं, उन वो किस तरह आपको ये एक इजाजत दे देते हैं कि आप रात के पहर में भी चली जाती हैं, दिन को भी चली जाती हैं, वो भी आपके साथ होते हैं, तो जरा उनसे भी मेरी बात करवा दें। जी, जी, मैं ज़रूर कराऊँगी, बट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, वो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। उनकी वज़ह से ही मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़हीम साहब, मेरे आपसे 1 या 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। आप मुझे ये बताएँ, आपका एक बच्चा है, अच्छी-सी फैमिली है। आज भी हमने देखा कि जब वो नवाज़ शरीफ का एक करिंदा जो है आपकी वाइफ़ के ऊपर वो आके गालियाँ भी दे रहा था, सब कुछ दे रहा था। आपने बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, अपनी वाइफ़ को आगे से बाजू डाल के रोके रखा और आगे नहीं जाने दिया और आपने भी उनको कुछ जवाबात दिए, गाली के अगेंस्ट आपने भी ग़ालिबन गाली दी। लेकिन मुझे आप ये बताएँ कि ये सब कुछ आप कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? सबसे पहली बात कि हम बिल्कुल भी इंतशार नहीं फैलाते और हम इंतशार के खिलाफ हैं। और जहाँ तक बात रही कि वो बंदा आके हमें प्रोवोक कर रहा था, जिसका मकसद था कि हम उसके ऊपर अटैक करें और हमारे ऊपर एक्चुअली प्रॉपर पुलिस केस बने, ताकि हम इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट ना कर सकें। और जहाँ तक बात रही फैमिली की और वहाँ पर जाने की, प्रोटेस्ट की, तो ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि जो पाकिस्तान के जो हालात इस वक़्त चल रहे हैं, यहाँ पर लाने वाले यही लोग हैं, जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और ये पाकिस्तान को पहले दिन से लेके आज के दिन तक नोच-नोच के खा रहे हैं। अब हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान, हमारी औलाद भी कुर्बान, पाकिस्तान सदा रहे सलामत रहेगा, तो हम रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी सोच है और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी आपकी इस सोच को एप्रिशिएट भी करेंगे। शियान अली जो है वो 17 साला है, उसने बड़ी जद्दोजहद की लेकिन आप उसके साथ बाज़ू बन गए और खड़े हो गए और हर उसके प्रोटेस्ट में आप होते हैं। जब आपने देखा कि वहाँ पे शोर-शराबा हो रहा था और नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी जब नीचे उतर के आए हैं और वहाँ से वो निकल गए हैं और आप शोर मचा रहे थे, चोर-चोर के सब ये चीज़। आपको क्या लगता है कि वो किस तरह इन चीज़ों को लेते होंगे, किस तरह फेस करते होंगे? सर, ये बिल्कुल नॉर्मल सी एक बात है कि बाप को भी पता है कि मेरी बेटी चोर है और बेटी को भी पता है कि मेरा बाप चोर है, और हमें पाकिस्तान से भी ज़लालत मिलती है, हमें यहाँ पे भी ज़लालत मिल रही है। तो अब उनके लिए एक चीज़ नॉर्मल बन गई हुई है। जितनी उनको ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, उतनी रात को उनको आराम की नींद आती है। आपकी इस बात से शायद मैं इत्तेफ़ाक इसलिए नहीं करूँगा कि आप ये देखें कि गालियाँ अगर किसी इंसान को पड़ रही हैं, तो वो उससे नींद आने का तो उससे तो नींद उड़ने का वो है। मसला कहने का है कि आपकी मिसेज़ को जब वो गालियाँ दे रहे थे, आपको भी बुरा लग रहा होगा, आपने भी उसके अगेंस्ट उनको दी। तो गालियाँ देने से मैं नहीं समझता किसी को सुकून की नींद आती होगी, लेकिन आप कह रहे हैं, तो ये आपका एक व्यू पॉइंट है। हर एक का अपना-अपना पॉइंट है। हमने जी। जितना उनको यहाँ पे आज तक ज़लील कर दिया है ना, कोई शरीफ बंदा इतना ज़लील हो ना, या तो वो मुल्क छोड़ देता है, तो या फिर वो इंसान बन जाता है। और इन लोगों में शर्म नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। हम यहाँ पर आए थे, हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, अपने हाथ से कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं। वो लोग हमारे खून पसीने के पैसे, हम जब यहाँ से पाकिस्तान रेमिटेंस भेजते हैं, तो इनका सारा जितना भी टैक्स वग़ैरह है, ये इनकी पॉकेट्स में जाता है। आपने रेमिटेंस की बात की, आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 रोज़ पहले एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने कॉन्सुलेट के अंदर जो वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें सऊदी अरब इतने अरब दे रहा है तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो बैंकिंग के ज़रिए हमें रेमिटेंस भेजें ताकि मुल्क का फ़ायदा हो। तो वोट देने में तो उन्होंने आपका वोट काट दिया, ख़त्म कर दिया, वोट नहीं दे रहे, लेकिन पैसे कैसे माँग रहे हैं वो? सर, यही तो बेशर्मी की इंतहा है इन लोगों के लिए कि पैसा हमारा यूज़ करते हैं और हमको ही वोट से महरूम करते हैं। ये हमें यहाँ पे भी धमकियाँ देते हैं, हमारे बैक होम पे भी हमको धमकाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमारे में इतना हौसला है और खान साहब ने इतना शऊर दे दिया हुआ है हमें कि डरना नहीं और झुकना नहीं, और खौफ के बुत तोड़ने हैं। आज हम खौफ के बुत तोड़ेंगे, कल को हमारे बच्चे सर उठा कर जिएँगे। खैर ये बात मैं आपकी एग्री करता हूँ। मैं तकरीबन पिछले 1 हफ्ते में 3 डिफरेंट लोगों से मैं
इंटरव्यू कर चुका हूं। मैंने शियान का इंटरव्यू किया, मैंने शहरबानो का इंटरव्यू किया, आज मैं आपका और सिस्टर सादिया का इंटरव्यू कर रहा हूं। आप तीनों के अंदर ये चीज कॉमन है, आप थोड़े से मेच्योर हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, और बाकी 2 बच्चे हैं, लेकिन आप तीनों के अंदर एक चीज ये है कि आप हमेशा यही बात मैंने सुनी है कि खान साहब ने हमारा खौफ खत्म कर दिया, और खान साहब ने कहा कि डरना नहीं है, तो इसलिए हमारा डर खत्म हो गया है। खान साहब की ये बात लोगों के दिलों में घर कर गई। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू आप दोनों मियां बीवी का। थैंक यू वेरी मच सर।